नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता का अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिकता किसी भी देश में रहने के लिए जो ज़रूरी औपचारिकताएँ होती हैं उसको ही कहते हैं नागरिकता प्रदान करना। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 ये संविधान के भाग 2 में है। इसी में नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। आइए जानते हैं कि नागरिकता का अर्जन या नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला पॉइंट है जन्म से। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1987 और उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये जन्म से नागरिकता प्राप्त करने की तरीका है। दूसरा है वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों, या 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता पिता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इस तरीके से वंशानुगत नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पंजीकरण द्वारा। इस तरीके से भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो या भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, अथवा भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे अथवा संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, या किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो, अथवा अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। इस तरीके से पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देशीकरण द्वारा। इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र वाला हो, एक विशेष प्रावधान के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वो है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। किसी नए क्षेत्र के भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित होने पर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। अब नागरिकता समाप्त कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है नागरिकता का परित्याग। पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है।
ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। या ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। बर्खास्तगी दूसरा पॉइंट है, नागरिकता समाप्त करने का तरीका है बर्खास्तगी। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त अथवा बर्खास्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत सरकार युद्धरत हो अथवा किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। इस पॉइंट नागरिकता से वंचित किए जाने पर भारतीय संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति करने पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया हो तो नागरिकता वंचित किया जा सकता है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। एक टर्म आता है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय जिन्हें कहते हैं NRI। ये भारत के वो नागरिक होते हैं जो भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। इनको अनिवासी भारतीय कहते हैं। सामान्य रूप से कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेशों में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है तो उसे अनिवासी भारतीय का दर्जा, NRI का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को प्राप्त है। जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद।